दवाई लेते हुए पहले फौरन की बारी। बेटा तुम्हें तो बहुत बुखार है, बेटा तुम दवाई ले। नहीं मम्मी मुझे दवाई नहीं लेनी। मम्मा प्लीज मत दो ना दवाई। अरे बेटा ऐसे कैसे, ले लो दवाई लो, ले लो, इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। नहीं मम्मा प्लीज चले जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, ओके। हे भगवान, भारत की बारी। ले ली है तूने? क्या बुखार लेके बैठी हुई है? फटाफट दवाई पी ले। नहीं मम्मा मुझे दवाई नहीं पीनी, कड़वी लगती है। अच्छा जी, नी लेनी। अभी एक चाटा लगाऊंगी ना, सारा बुखार तेरा उतर जाएगा। और एक तो तू ड्रामे कर रही है, कोई बुखार नहीं है। ये जो 100 टेम्परेचर आया है ना तेरा, 100 टेम्परेचर होता नहीं है वैसे, समझ आ गया? हमारे टाइम पे ना 112 टेम्परेचर आता था, तब भी हमें कुछ नहीं लगता था। इसका मतलब तो तू ड्रामे कर रही है। 100 टेम्परेचर आ गया तो सोच ली कितना बुखार है। कुछ बुखार नहीं है तुझे, ज्यादा नाटक मत कर। और सीधा सीधा पता चल रहा है कि नाटक कर रही है। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं जाना होगा, है ना? कल की छुट्टी मार लेनी होगी। दवाई तो लेनी पड़ेगी, समझ आया? और कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मा नहीं लेनी, प्लीज मम्मा चले जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। अच्छा जी, रेस्ट करनी है? बुखार में पूरा टाइम रेस्ट ही करनी होती है। एक दवाई पीनी है 2 सेकंड के लिए, उसमें भी तुझे आफत आ रही है। चुपचाप दवाई पी ले। और ये पकड़ दवाई। अगर 2 घूंट में नहीं खत्म हुई ना ये, वहीं आके चाटा लगाऊंगी। पता है नाटक कर रही है। चुपचाप ये दवाई पी ले, सारा बुखार तेरा उतर जाएगा। कर तो तू नाटक रही है वैसे। अच्छा ठीक है पिला दो, पर थोड़ी सी पिलाना। हाँ चल पी ले, चम्मच में डाल दिया। पी चल, आकर ढंग से क्या कर रही है? पी। ये क्या क्या कर रही है? कोई कड़वी नहीं है, ये मीठी दवाई है, समझ आया? चुपचाप पी। क्या कर रही है ये? पी ले। निकल ली मम्मी। मम्मा बहुत कड़वी होती है ये। रिजल्ट के दिन पहले फौरन की बारी। मॉम, एक्चुअली मेरा पीटीएम का डे है कल। मैम ने कहा है 11:30 to 12:30 6th क्लास का पीटीएम होगी, तो आप आओगे ना? हाँ हाँ बेटा, जल्दी चलेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ तुमने अच्छा स्कोर किया होगा, है ना? हाँ मम्मी, मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो चलो मम्मी पीटीएम में चलते हैं। वैसे भी 11:30 तो हो ही गए हैं और 12:30 तक ही है, हम जल्दी चलते हैं, ठीक है? हाँ बेटा चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, इस बार का स्कोर थोड़ा सा इसका डाउन आया है मैम। आई एम रियली सॉरी, हमारी तरफ से भी थोड़ी छूट हो सकती है, क्या पता, पर ये और अच्छा कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है ये मैम। और बेटा आप थोड़ा सा इम्प्रूव करा करो। मैम, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी। मैम एक्चुअली शी इज़ वेरी टॉकेटिव। मैम आप इसे कह सकते हैं, ये थोड़ा अपने स्पीकिंग स्किल्स पे कंट्रोल करेगी थोड़ा सा। और थोड़ा सा बेटा आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बहुत टॉक करती है और बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई नो शी इज़ वेरी, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्ट लेती है, पर बहुत टॉकेटिव है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टॉक करती है। तो बेटा आज के बाद आप वादा करो, जब आपको टाइम मिलेगा, आपको मिलता तो है, जब मैम लंच होती है तो मैम पूरा फुली सब बातें करते हैं, फ्रेंड्स खाते खाते शेयर करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हम इन्हें ग्राउंड में भेज देते हैं लंच करवाने के लिए, वहाँ भी तो बातें कर सकते हो ना बेटा। बेटा अगली बार से आप ध्यान रखना थोड़ा। यस मैम, मैं ध्यान रखूँगी। आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगी मैम, बट मैं अब अपनी गलती सुधारूँगी मैम, ओके? आई एम रियली ऑल्सो सॉरी मैम।
नो नो, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने थोड़े से टॉक पे कंट्रोल करो, थोड़ी सी अपनी टॉकिंग स्पीड को कम करो, और बस यही आपकी कंप्लेन है। और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बनो। मैम मैं चाहती थी कि इसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाऊँ, बट मैम ये बहुत बातें करती है, इसलिए मैम मुझे किसी और बच्चे को सिलेक्ट करना पड़ा मैम स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाने के लिए। अगर आप आगे से ध्यान करोगे तो मैं पक्का आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बनाऊंगी, इसमें बहुत सारी ऐसी स्किल है पढ़ाई की, पर इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके मैम, चल घर चलते हैं आप। हाँ जी मम्मा, चलो घर चलते हैं। मम्मी मम्मी सुनो ना। क्या है तब से मम्मी मम्मी? अब भारत की बारी। थोड़ा सब्र कर ले। अब मम्मी वो ना पेटीएम आएगी, अब मतलब आज ही है 11:30 बजे। आप चलोगे? हाँ चल, ज़रूर चलेंगे। चल अभी चलते हैं, और पता भी तो चलेगा क्या करती है क्या नहीं। मुझे तो लगता है बातें कचर 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 बातें ही करती रहती होगी। चल तेरा भी आज देखते तू क्या करती है स्कूल में। मम्मी यार ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे आप मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर रहे हो। अच्छा जी, मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, वो तो अब तेरी मैडम ही बताएगी तू कितना क्लास में डीमोटिवेट करती है मोटिवेट करती है। समझ आया? चल अब। हाँ चलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैम। मैम आप ईवू की मम्मी हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मम्मी तो हूँ इसकी, मैंने अभी तो कहा मैं इसकी मम्मी हूँ। सीरियसली मैम आप इसकी मम्मी हो? हाँ मैं इसकी मम्मी हूँ, और कौन है? मैम एक्चुअली पिछली बार तो कोई और आया था और ईवू कह रही थी कि वही मेरी मम्मी है। नहीं मैम, नहीं मम्मी ऐसा थोड़ा ना होगा। अच्छा मैम, एक्चुअली हम इसका रिजल्ट देखने आए थे कि ये कैसे करती है कैसे नहीं। एक्चुअली मैम इसकी बहुत सारी कंप्लेन है मैम। एक तो ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट नाम की एक चीज़ नहीं है, और सबसे इसकी बड़ी कमी, लास्ट बेंच पे इसका टिफ़िन खुला रहता है। इसका ये बुक्स इसकी पढ़ाई के लिए नहीं है, इसकी बुक्स इसके सोने के लिए है। उसका तकिया बना लेती है ये, और पूरा दिन बातें करेगी। और मैम आपको क्या बताऊं, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई है। सारे टाइम बातें करती रहती है दोस्तों से, और जो ये इनके साथ रहती है ना, उनके इससे लाख गुना अच्छे नंबर आए हैं। जिनके साथ तुम रहती हो उनसे कुछ सीखा तो करो थोड़ा। मैम इसे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, और मुझे तो इसमें इम्प्रूवमेंट नाम का कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या मैम? सारा टाइम इसका टिफिन खुला रहता है, और सारा टाइम ये बातें करती रहती है, और सबसे बड़ी बात ये सब सब्जेक्ट में फेल है। तो घर चल आज। यस मैम, ये इसकी कंप्लेन है, और मैम शी इज़ वेरी टॉकेटिव। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करवाइए, और इससे थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाइए। चल अब घर। हाँ चलो। डाइटिंग के लिए पूछना, पहले फॉरेन की बारी। मॉम मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे डाइटिंग स्टार्ट करने दो। उसमें आपको कोई काम नहीं करना, बस मेरे को डाइटिंग का सामान चाहिए। बस आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? ओह डाइट स्टार्ट करोगी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें मैं क्यों डांटूंगी तुम्हें? ये भी तो तुम बताओ। ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम डाइट स्टार्ट कर लेना, और उसका मैं सारे तुम्हारे सामान प्रोवाइड कर दूँगी। और तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, डाइट तो मैं तभी स्टार्ट करवाऊँगी जब तुम पूरी डाइट का सामान प्रॉपर लोगी, प्रॉपर बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी, क्योंकि फिर डाइट स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या है? हाँ मम्मी, कम से कम मुझे मोटू तो नहीं चढ़ाएगा ना कोई। हाँ मैं सारा अपना करूँगी, कुछ भी बाहर का नहीं खाऊँगी, तला वाला कुछ भी नहीं करूँगी। बस घर का सैलेड खाऊँगी, और घर का बस 1 टाइम फूड खाऊँगी, जो मेरा प्रॉपर मील होता है, बस 1 टाइम। वैसे तो मैं 3 टाइम खाती हूँ, और शाम का स्नैक्स भी मेरा बंद। और पर मुझे डाइटिंग स्टार्ट करनी है। ओके चलो ठीक है, इससे तुम्हारी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। तुम इससे मोटी तो पतली तो हो ही जाओगी, स्लिम सब हो जाओगी, पर इससे तुम्हें कोई बीमारियाँ नहीं लगेगी। अगर तुम सैलेड खाओगे तो तुम हेल्दी रहोगी। तो ये भी इसके फ़ायदे हैं, तो कर लो। ओके मम्मी, थैंक यू। मम्मी
मामा, मम्मी, मम्मी। क्या है? मम्मी 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 चिल्लाए जा रही है तब से। क्या है बोल? पता नहीं क्या चिल्लाया जा रही है तब से। मम्मी वो मैं ना बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे डाइट स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस मम्मी बस आपको मेरा कहना मानना है। अच्छा जी, आपको बस मेरा कहना मानना है। मैं तो यहाँ सबकी नौकर लगी हुई है ना, सबकी नौकर लगी हुई हूँ। आपको बस मेरा कहना मानना। मतलब क्या होता है ये बोलने? अरे मम्मी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बस मुझे उसमें एक टाइम की रोटी खानी है और एक टाइम की रोटी में भी आधा फुल्का खाना है। तो आपका तो फायदा, आपको फुल्के नहीं बनाने पड़ेंगे। और साथ में मुझे बस टमाटर खाने हैं, खीरा खाना है, एक तरह से सलाद ही खाना है। तो आपको उसमें क्या, सलाद तो हम रोटी के साथ खाते हैं, वो मुझे ऐसे ही दे देना, हो जाएगी मेरी डाइटिंग। और हाँ, मुझे ना बाहर का कृपया मत खिलाना, जो आप 1-2 हफ्ते बाद पकौड़े बनाने लग जाती हो, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने। ये क्या कह दिया तूने? तू पता पहले इतनी रोती थी पकौड़ों के लिए, अब मैं 1 हफ्ते में एक बार पकौड़े बनाने लगी तो तुझे डाइटिंग स्टार्ट करनी है? हाँ मम्मी, और वैसे भी ना सब मुझे मोटू मोटू चढ़ाएंगे। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है डाइट स्टार्ट करने की भी, और समझ आई? सब लोग कहेंगे कि इन माँ बाप के पास पैसा नहीं है, बच्चों को दुबला पतला रख रहे हैं, बच्चे ऐसे सुकड़े घूम रहे हैं। और आज तो तुझे खिला खिला के मैं मोटा करवाती हूँ, तुझे बड़ा होना है पतला। पहले से इतनी सुकड़ी है, बिना खाए और सुकड़ी हो जाइए, फर्क क्या है? बस थोड़ा सा ही तो पतला होना है, और जो तेरी आंतड़ियां कमजोर होंगी बिना खाए वो। एक टाइम में भी आधा फुल्का खाना है मैडम को। अब तुझे एक टाइम में मैं पता कितने फुल्के खिलाने वाली हूँ? 4। तो एक दिन के हो जाएंगे 4 दूनी 3 12। तो अब एक दिन के 12 फुल्के खिलाऊंगी मैं तुझे, समझ आई? अरे डाइट का नाम तो मेरे सामने ले भी मत लियो, ठीक है? वरना तेरा डाइट बना दूंगी मैं खिला खिला के। जितना तू डाइट बोलेगी उतना मोटा करवाऊंगी तुझे मैं बाद में, ठीक है? डाइट का नाम मेरे सामने नहीं लेना।